बहुत सारी चीज हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। वो लोग बोल रहे थे ब्राह्मण मुक्त बिहार आंदोलन है, ये लोग करवा रहे हैं, कितना सच्चाई है? देखिए, मैं अभी बोध गया में हूँ और यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ना, यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक लिखा हुआ है BTMC एक्ट 1949। ये क्या है? देखिए, ये सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल 2018 को हमारे भीम आर्मी के 13 भाइयों ने शहादत दिया था। किस चीज के लिए? SC/ST एक्ट को जब समाप्त करने का प्रयास किया गया था, तो उस आंदोलन में हमारे भीम आर्मी के 13 भाइयों ने अपनी शहादत दी थी। तो उनको मैं नमन करता हूं आज के दिन। और आपका जो सवाल है कि ये 1949 जो है BTMC एक्ट, ये क्या है? ये सबसे पहले तो गैर संवैधानिक एक्ट है, जिसके तहत जो है बोध गया मैनेजमेंट एक्ट कमेटी तैयार की जाती है, जिस कमेटी में आप समझिए कि बौद्धों के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उसमें गैर बौद्धिस्टों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। हम इस एक्ट को गैर संवैधानिक क्यों करें, ये भी समझिए। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 13 ये कहती है कि संविधान लागू होने से पहले के जितना भी नियमावली होंगे या कानून होगी, वो सभी शून्य मानी जाएगी। लेकिन ये एक्ट जो है वो 1949 में बनाई गई और आज भी इसके माध्यम से यहाँ की कमेटी तैयार की जाती है, जो कि गैर संवैधानिक है। हमारी मांगे ये है इस आंदोलन के माध्यम से कि इस गैर संवैधानिक एक्ट को समाप्त करके एक नया एक्ट लाया जाए, जिसके माध्यम से महाबोधि महाविहार को पूर्ण रूप से बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपा जाए। यहाँ पे गैर बौद्धिस्टों की कोई जगह नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे दल है, पार्टियां हैं, लेकिन भीम आर्मी ही क्यों साथ दे रहे हैं? देखिए, केवल भीम आर्मी नहीं है, जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो मानवतावादी में आस्था रखते हैं, यहाँ तक कि जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान धर्मनिरपेक्ष की बातें करती है ना, तो जो संविधान में आस्था रखते हैं वो सभी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। भीम आर्मी के लोग हमेशा लड़ने के लिए जानी जाती है, संघर्ष करने के लिए जानी जाती है, इसीलिए सबसे ज्यादा नजर आती है। हमारी जो बोल्डनेस है ना, वो सभी को चुभती है, इसलिए हम सभी को ज्यादा नजर भी आते हैं। ये नीला जो हमारा सफा है ना, ये लोगों की आंखों में जल्दी अभी 2018 से लोगों को नजर आती है। इस वजह से भीम आर्मी के लोग ज्यादा दिखते हैं। अगर एक नहीं हटाया गया तो क्या कीजिएगा? देखिए, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार ये न भूले कि हमारे अंदर सम्राट अशोक के भी खून है, हमारे अंदर में बाबा वीर चौड़मल के भी खून है, हमारे अंदर में वो 500 महारों के भी खून है। तो हम लड़ना भी जानते हैं, लेकिन हम ये देश हमारी है और इस देश संविधान से चलती है। यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, उस लोकतंत्र में हमारी आस्था है, उस संविधान में आस्था है। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। लेकिन सरकार को चेतावनी है कि 5 तारीख के जो आह्वान किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस मांगों को मजबूती से रखने के लिए। फिर भी अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो याद रखे 2018 बहुत दिन अभी नहीं गए, फिर से भीम आर्मी के लोग सड़क पे उतरेंगे, फिर से बहुजन समाज के लोग सड़क पे उतरेंगे और इन मांगों को लेकर के मजबूती से सरकार से टकराने के लिए तैयार रहेंगे। नेता का साथ मिला है, बहुत सारे नेताओं ने, हमारे बहुत सारे सांसदों ने जो है आवाज उठाया। महाराष्ट्र के सांसद, राजस्थान के सांसद, और सबसे पहले मजबूती से संसद भवन में किसी ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बार नहीं कई बार जो है उन्होंने संसद भवन में आवाज उठाया। तो कई सांसदों ने संसद भवन में भी आवाज उठाया और बिहार विधानसभा में भी कई विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई है। यहाँ पे आप समझिए कि एनडीए के गठबंधन में जो मंत्री बने हुए हैं रामदास अठावले, वो भी आकर के यहाँ पे नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि इन मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएंगे। तो देखो, हम कह रहे हैं बार बार कि जिस जिसका मानवतावादी विचारधारा है, जिस जिसका संविधान में आस्था है, वो सभी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि रामदास अठावले को भी लोग गाली दे। बहुत सारी चीज हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। वो लोग बोल रहे थे ब्राह्मण मुक्त बिहार आंदोलन है, ये लोग करवा रहे हैं, कितना सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। ये किसी भी जाति विशेष के खिलाफ आंदोलन नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये हमारे अधिकार के लिए आंदोलन है और ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ये आंदोलन अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाएगा, BTMC एक्ट 1949 है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। आप लोग क्या रहे हैं कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।